हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई कि शायद आपकी लाइफ में कुछ विषम परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज आ गई हैं जो आपका नेगेटिव चाहती हैं। बहुत टाइम से आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा होगा, बहुत टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, बट उनका रीज़न आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं कि ऐसा क्या है आपके जीवन में, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं आपके जीवन में, ऐसा क्या है, कौन सी एनर्जी है जो आपके प्रति कुछ खेल खेल रही हैं, कुछ डेंजरस करने की कोशिश कर रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये तभी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करने की कोशिश कर रही होगी, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। आपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर कोई टैरो क्लास चाहता है, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जिसमें हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फोकस बना के रखिएगा कार्ड्स पे। जितना आप इन एनर्जी पे फोकस बना के रखेंगे उतना ही ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, आपको पॉजिटिव होने में हेल्प करती हैं। तो आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा करना चाह रहे हैं, आपका नेगेटिव करना चाह रहे हैं? फोकस बना के रखिएगा। क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चैनल को देखने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। हाँ, पहले ही स्वर्ड की एनर्जी है। ओके। ओ माय गॉड, पहली बार मैंने ना कोई ऐसी एनर्जी फील की जिसको कहते हैं ना, जैसे कोई विच क्राफ्ट टाइप है ना, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे पड़ गई है। मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या कोई ऐसा ड्रीम है ना। कार्ड तो मैंने निकाल लिए हैं। ओ डेवल की एनर्जी, मैंने कहा ना कोई विच क्राफ्ट की एनर्जी है आपके पास। आ, मेरे एक वीवर हैं प्यारे से, नंद किशोर जी। थैंक यू नंद किशोर जी, आपके सुपर थैंक के लिए। ईश्वर आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे। ईश्वर आपकी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होने दे, कभी आपके रिश्ते किसी के साथ ख़राब ना हो। डिवाइन हमेशा आपके साथ रहे और कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना कर पाए, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, और थैंक यू ये सुपर थैंक्स भेजने के लिए। अब जो मुझे डाउनलोड आ रहा था या जो सुबह से फीलिंग आ रही थी, आप देख रहे हैं क्यों मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी विषम परिस्थिति है ना। आपको लग रहा है लवर्स की एनर्जी है, आपको लग रहा है, लेकिन ये तो डेवल है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा है। अब मैं अगर इसको विच क्राफ्ट कह रही हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जब एक के बाद एक ऐसी एनर्जी आ जाए ना, पीठ पीछे छुरा घोंपना, सामने अच्छा बन के रहना, आपको इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग हो रही है, बट आप इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती हैं, हमारी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि हमारे साथ बुरा भी हो रहा होता तो हम उसको टाइम का फैसला समझ लेते हैं कि हो सकता है मेरा वक्त बुरा चल रहा हो। लेकिन ये चारों एनर्जी आपने देखी हैं, कोई कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की, कोई कोशिश कर रहा है। यानी कि कोशिश नहीं, मैं तो कहूँगी 100% कोई ऐसा है जो डेविल की एनर्जी को आपके पीछे छोड़ चुका है। अगर आपको कोई ड्रीम आ रहे हैं, अगर आपको कोई इंट्यूशन आ रही है, तो प्लीज़ क्लोव और कैम्फर यानी कि कपूर और लौंग का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। ये चीज़ें शुरुआत में ही अगर ख़त्म हो जाए ना तो ज़्यादा बेस्ट है ना, शुरू होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ये शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी स्वॉर्ड, एक इंसान का जब तक दम ना निकाल लें, जब तक तलवारें चली ही जा रही हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ अचानक से आने शुरू हो गए हैं, अचानक से लाइफ में फाइनेंस ब्लॉक हो गया है, ये देखिए ना, इस वाले अगर आप कार्ड्स को देखेंगे ना, तो ये इंसान ना सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहा है ना, सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहा है। तलवारें इसके फेस पे भी हैं, इसके नीचे भी हैं, अपने आप को रोक के बैठा हुआ है। जीवन में जैसे सब कुछ फिनिश हो गया है, और इसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये जो फिनिश हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों मेरे जीवन में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, है ना।
कोई भी काम करता हूँ सिरे नहीं लगता है, कोई भी काम करते हैं अधूरा रह जाता है। इवन फैमिली में ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। फैमिली में विचक्राफ्ट अगर आ गया ना तो ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर घर में अनमैरिड लोग बहुत ज़्यादा हैं, शादी करने का मन नहीं करता है, अगर एक दूसरे से मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और रीज़न पता नहीं चलता है, इनकम ब्लॉक हो गई है ना, मन है कि लगता ही नहीं है, अपने घर में मन ऐसा करता है भाग जाऊं कहीं, है ना, अपने घर से मन हट रहा है, अपने घर में ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, है ना, कहते हैं ना कि मुझे मेरा घर काटने को दौड़ता है लोगों। इनकी वजह से लोगों के बीच में गलतफहमी बढ़ जाना। लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है कि जो लोग आपस में कभी इतना प्यार करते थे वो आज एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं, है ना, भाई भाई का शत्रु हो गया है। और माँ बाप से नहीं बनती है बच्चों की, माँ बाप नहीं देख पा रहे हैं बच्चों को, है ना, आपस में कुछ ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रहा है। लवर्स यानी कि प्यार तो कहीं ना कहीं बस नाम मात्र का रह गया है, बाकी सब चीज़ें बंध गई हैं, है ना, ऊपर से डेबल एक दूसरे की शत्रुता का भाव है, गलत फहमियों का भाव है। ये एनर्जी अगर आपके साथ है तो 100% किसी का कोई ऐसा रोल है। जो लोग ये कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी होती हैं कि नहीं होती हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हवा होती है, क्या भगवान होता है, क्या पॉजिटिव एनर्जी होती है? जो चीज़ नहीं दिखती वो ज़रूर होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि फ़ॉरेन में नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता दूँ फ़ॉरेन में ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, विदेशी लोग ही सबसे ज़्यादा। ये जो विचक्राफ्ट नाम आया ना, हमारे यहाँ तो भूत प्रेत चुड़ैल डायन इस तरह के वर्ड्स हैं। ये जो एग्जैक्टली विचक्राफ्ट है ये इन्हीं कंट्रीज से आया, और वहाँ पे तो हॉन्टेड हाउस भी होते हैं, है ना। हम लोगों ने फिर भी एक्चुअली में हमारा जो देश है वो पूजा पाठ वाला साथ साथ रिचुअल करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे हॉन्टेड हाउस बहुत कम होते हैं। बट वहाँ पे रिचुअल्स नहीं हो पाते, पूजा पाठ नहीं हो पाते, चर्च वाले ही थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पे तो हॉन्टेड हाउस होते हैं। और हमारे यहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी कि पूरी पूरी फैमिली स्पॉइल हो गई। बहुत अच्छा परिवार था, किसी श्राप के कारण, तो वो श्राप क्या है? विच क्राफ्ट है। वो श्राप क्या है? डेविल है। वो श्राप क्या है? सोर्ड की एनर्जी है, तलवारें। इनका सब कुछ खत्म ही हो जाए, है ना, गलत फहमी में लोग आ जाए, नेगेटिव जीवन चले। यहाँ पे ऐसा हो रहा है जीवन में, जैसे कुछ लोगों ने सोच लिया है आपके बारे में कि वो आपका ख़त्म करके ही दम लेंगे ना, और ये मन में गुस्सा पाल के बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगी कि आप लोगों के आसपास ऐसा है कौन। और देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, हर इंसान को पता होता है कि उसका शत्रु कौन है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि उस इंसान को नहीं पता होता कि उसका शत्रु कौन है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शत्रु है कौन और ये शत्रु चाहता क्या है। तो अगर आप लोगों से या आपके किसी एल्डर से या किसी से भी गलती हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट रास्ता है। एक तो कपूर और लौंग आपने जलानी है अपने घर में। दूसरा क्या है कि उन चीज़ों से माफ़ी मांगे। कई बार क्या होता है कि कई बार दिल दुखा होता है किसी और पीढ़ी नहीं, क्योंकि हम 7 जनरेशन की बात करते हैं, 7 पीढ़ियों की बात करते हैं। तो अगर किसी पीढ़ी में किसी इंसान का दिल दुख गया है तो कोशिश करें कि उसको हील कर दें। ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं कि इन चीज़ों से हील करके भी बचा जा सकता है। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कोई जीते जी आपका बुरा करना चाहता है ना, कोई जीते जी आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहता है, इसलिए ये वाली एनर्जी आई है। कोई विच क्राफ्ट, सच में किसी ने कोई ऐसी एनर्जी आपके पीछे छोड़ दी है जिससे आप अपनी लाइफ में कभी खुश ना रह पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ को कभी संभाल ना पाएँ, कभी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ना आ पाए, है ना। तो इन एनर्जीज़ को अगर आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं तो ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है ना। किंग ऑफ वॉन्ड, एक और कार्ड ले लेती हूँ। ओ माय गॉड। हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको। अगर हेल्थ इश्यूज़ भी साथ में हो रहे हैं, परिवार भी ख़राब हो रहा है, फाइनेंस भी टूट रहा है, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं, मन भी परेशान है, ये देखिए ना, ये खुद से कार्ड आया है, सारा कप खाली हो गया है, तो 100% कोई आपके पीछे पड़ गया है। ये कोई ऐसी आत्मा है और ये कोई ऐसा इंसान है, आत्मा का मतलब वही है जो जीवित है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को जानता है, आपकी डे टू डे लाइफ क्या है वो जानता है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये गलतफहमी हो गई है, अब ये रीज़न भी तो ढूंढना पड़ेगा ना कि आपने
हो सकता है पहले के टाइम में, अब से थोड़ा पहले इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव घटा हो ना, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं ना। और किसी ने उस टाइम किंग ऑफ वांड्स, उस टाइम आपकी फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी थी, उस टाइम आप बहुत पॉजिटिव थे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेटर जा रहा था, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये चिपकली दिख रही है आपको, छोटा सा जीव दिख रहा है, वहाँ से शुरुआत हुई। तो इन लोगों को किसी ने हो सकता है ये गाइड कर दिया हो। जैसे इनकी लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, तो किसी ने इनको ये गाइड कर दिया हो कि ये आपकी वजह से हो रहा है ना। गलत फहमी का शिकार हो जाना, हो सकता है एक लेवल पे ये लोग आपके लिए गलत फहमी का शिकार हो गए, और इसलिए इन्होंने आपके प्रति कुछ किया कराया, कुछ तंत्र मंत्र या खुद की टेक्निक्स ही आप अपना के आपके प्रति ये सब कर दिया, आपके साथ विश्वासघात कर दिया। इनके प्रति किसी और ने विश्वासघात किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि आपने उनको सपोर्ट किया है ना। हो जाती है ना कई बार गलतफहमी। तो यहाँ पे जो भी उनके साथ घटा पास्ट में, हाँ आज हो सकता है वो सक्सेस हो, क्योंकि कप्स की एनर्जी आ गई है, आपकी कप खाली करके ना आपको ये वाली फीलिंग देके उनको आराम मिल रहा हो। बट पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ घटा है जिसका सारा का सारा, कहते हैं ना कि जो भी उनकी लाइफ में घटा वो आपके लिए उन्होंने बोल दिया कि ये आपकी वजह से उनकी लाइफ में हुआ है। तो 100% कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है जिसको आपको डील करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो आपके साथ गलत चल रहा है उस गलत को पहले समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बिना प्रॉब्लम के समझे आप रेमेडी लेंगे तो लगता नहीं है कि चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि पहले आपको गलतफहमी मिटानी है, पहले लोगों की एनर्जी को मैच करना है, पहले लोगों को समझना है कि लोग चाहते क्या हैं, पहले लोगों की उस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लेके आना है कि एग्जैक्टली, या अगर कोई थर्ड पर्सन ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, हर्मिट, बल्कि उल्टा है ना। आपने इस व्यक्ति को रास्ता दिखाने की कोशिश की है, आपने इस व्यक्ति को निकालने की कोशिश की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान ना दूसरे व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा कर लेता है, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है। पहले आपको ये समझना है कि अगर ये व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, आप इसको रास्ता दिखा रहे हैं, आप इसकी लाइफ में आगे बढ़ने को कह रहे हैं, आप इसकी लाइफ में प्रोग्रेस करने को कह रहे हैं, बट अगर ये व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है, अगर ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि इसको करना क्या है, आपके दिखाए गए रास्ते पे चल के अगर इसको कुछ चोट लग गई है तो वहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा कहने का ये मकसद था ही नहीं। ये ना इंसान इस तरह से पीछे पड़ गया है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमने किसी को शादी के लिए रिकमेंड कर दिया और उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तुमने जानबूझ के मुझे ऐसा लड़के से मिलवाया, तुमने जानबूझ के मेरी बच्ची की शादी ऐसी जगह कराई, या तुमने जानबूझ के मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया। ये वाली फीलिंग इस इंसान के अंदर आ गई है, ये वाली चीज़ इस इंसान के अंदर आ गई है, इसलिए ये चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए ये चाह के भी आपके प्रति, जैसे होता है ना नफ़रत का भाव रख लेना ना, आप इसको कुछ भी रास्ता दिखाएंगे या आप इसको कुछ भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, इस टाइम पे ये व्यक्ति कुछ समझेगा ही नहीं। इसको यही समझ में आ रहा है कि आपने गलत किया है, आपकी वजह से इसकी लाइफ स्पॉयल हुई है, और आज आप दिखावा कर रहे हैं, जबकि उल्टा है, कोई और व्यक्ति है जो इनकी लाइफ को स्पॉयल कर गया और ब्लेम आपके सर हो गया। जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है ना कि भला करते हैं और बाद में क्या है, उन्हीं को उस भले को वो भला नेगेटिविटी के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है, आपने लोगों का भला किया और उल्टी डेविल की एनर्जी आपके अंदर आ गई, कोई ऐसी एनर्जी आपके आसपास आ गई। अच्छे लोग ना अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। आपके साथ ये भी हो सकता है कि ये एक अट्रैक्शन हो, कहीं हम जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि डेविल आपसे अट्रैक्ट हो गया। लोग वार तो कर रहे थे है ना, लोग नेगेटिव तो कर रहे थे, लोगों ने आपके रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन आज सारे के सारे लॉस नज़र आ रहे हैं। आपकी जो परिस्थिति, आपके पास जो पैसा था वो चिढ़ का कारण बन गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस बना के रखिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, होप कुछ अच्छा आ जाए लाइफ में, होप मुझे गाइड करे कि ये कैसे निकलोगे आप इस चीज़ से, कैसे निकलोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बताइए मेरे व्यूवर्स को
कुछ भी अगर नेगेटिविटी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, लड़ना पड़ेगा, ओके, इन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, कुछ रेमेडीज़ लेनी पड़ेंगी, अपने आप को हील करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, इंसानों को समझाना पड़ेगा। देखिए पहली एनर्जी क्या कह रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहली एनर्जी आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जो आपका अभी फंड है ना, एक तो पैसे को अभी आप ऐसा करिए कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं या किसी को पे करने की सोच रहे हैं, किसी को देने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन संवर जाएगा, तो अभी आपके लिए सही नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है ना। इस एनर्जी से निकलने के लिए अपने फंड्स को थोड़ा सा स्टोर कर लीजिए, अपने फंड्स को थोड़ा सा रोक लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब सही वक्त आएगा, है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड, तभी आपको अपने आप मार्ग दिख जाएगा। अगर आप कोई एनर्जी हीलिंग भी नहीं करना चाह रहे हैं और नॉर्मली अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, नॉर्मली अपनी चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा इस डेविल की एनर्जी से निकलने के लिए। दूसरा क्या है, जो लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, देखिए हमें पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता चलता कि कौन मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, कौन मेरे साथ नेगेटिव कर रहा है। ये हमें कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आ ही जाती है ना, हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाव भाव बदल जाएंगे। तो ये जो पर्सन है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसको ये एहसास ना हो कि आपको पता है। वैसे आप होने नहीं देते हैं, आपके अंदर ये प्योरिटी है कि कोई भी आपके साथ गलत करता है तो आप सामने से नहीं कहते हैं ना। ये सोर्ड की जो एनर्जी है, ये डेविल की जो एनर्जी है, जब अगर डेविल को ये पता चल गया, अगर षड्यंत्रकारियों को ये पता चल गया, तो वो इस षड्यंत्र को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या काम लेना है, ऐसे थोड़ा सा आपको अपने माइंड गेम से काम लेना है। जब सही वक्त आए, जब आपको लगे कि डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ हैं, या आपको कोई ऐसा गाइड मिल जाए, कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो इस परिस्थिति में हील करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा, है ना। सही गाइडेंस आपको मिल जाएगा, आपके अंदर की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, कोई गुरु, कोई एनर्जी आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी जहाँ जो आपको निकालने में हेल्प करेगी। तब तक आपको बिल्कुल शांत बैठना है, इवन किसी और को भी नहीं डिस्कस करना है। जितना हम नेगेटिव एनर्जी को डिस्कस करते हैं, उतना वो हावी होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये सुना है नहीं सुना है, हमेशा कहा जाता है कि और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी इन एनर्जीज़ को याद नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है, सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, पैसे को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड, सही वक्त आएगा इन बादलों को हटाने का। नेगेटिव एनर्जी पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, रात के टाइम इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इवनिंग में भूल जाइए कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको आपको याद करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। क्वीन ऑफ कप्स, वक्त बदलेगा और इस इंसान को भी रियलाइज़ होगा, लेकिन जब तक रियलाइज़ होगा तब तक शायद इसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जो नेगेटिव करता है, नेगेटिव एनर्जी वापस उस पर पलट के जाती है। जो आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे ही आपका वक्त बदलेगा, इस इंसान ने इंटेंशनली किया, अनइंटेंशनली किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत फहमी के रहते किया, इस इंसान ने ये सोच के किया कि आप इसके साथ गलत कर रहे हैं। ईश्वर की किताब में वो न्याय नहीं है, मैंने इसलिए कर दिया, मैंने उसलिए कर दिया। ईश्वर कभी भी ये नहीं सोचता है कि आपने किस लिए कर दिया। ईश्वर हमेशा ये जानता है कि आपने गलत किया तो उसका मिलेगा ना। जब तक इस इंसान को पछतावा होगा ना, जब तक इस इंसान को सही चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने गलत नहीं किया था और आपको बिना वजह फंसाया गया था ना, षड्यंत्र कोई और कर रहा था, नेगेटिव कोई और कर रहा था, आपकी एनर्जी तो ऐसी थी ही नहीं। जब तक इस इंसान को ये समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन उस टाइम तक हमें वेट नहीं करना है ना, उस एनर्जी में हमें नहीं जाना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने आप को आज से ही प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए, एंजल्स से प्रेयर करना शुरू कीजिए, अपने ईश्वर से प्रेयर करना शुरू कीजिए और अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डालिए, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रोसेस में डालिए, ताकि ये डेविल की एनर्जी आपको टच ना करे। और शाम को ये बहुत ज़्यादा आपको याद आती होंगी, है ना। मेरे साथ शाम होते होते ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी, जैसे पूरे दिन आपने कितना काम किया, आप टायर्ड हो गए, आप थक गए हैं, आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये समझ लीजिए कि शाम को आपको जितना आप इनको याद करेंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया या मुझे किसी ने गलत कर दिया, ये एनर्जी रात को हावी होती हैं। तो आपको इनको अगर याद भी आ गया है ना,
तो भूलने की कोशिश कीजिए। नाइट में इन एनर्जी को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना है अपनी लाइफ में, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। ठीक है, अब ये व्यक्ति हैं कौन, मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, क्यों इन व्यक्तियों ने ऐसा किया। टावर मूवमेंट, ओ माय गॉड, बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है ये इंसान भी। हैंगमैन, सब कुछ उल्टा है। देखिए ये कोई ऐसा इंसान है ना, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति रही हो सकता है इनकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हुई हो, है ना। जैसे होता है ना, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाना, अननेचुरल डेथ हो जाना, या अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो जाना, हम्म परिवार का कोई सदस्य छोड़ के चले जाना, मतलब अब इन लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेना, परिवार में कोई ऐसी घटना घटना जो फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं थी, है ना, कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो कहते हैं ना कि ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है ना, लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी इज्जत पे दाग लग गया, तो ऐसी वाली चीज़ हो सकता है इनके साथ हुई हो, और तब से इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हो, और किसी ने ये कह दिया हो कि इसमें आपका योगदान है ना। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान, हैंगमैन, जो दिल से चाहता था कि आपका और उनका रिश्ता टूट जाए। एक लेवल पे हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हो, एक लेवल पे आप लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, बहुत अच्छी रही हो, बट अचानक से आपको भी इसलिए तकलीफ हो रही है कि ये अचानक से क्या हो गया, है ना, अचानक से इतना सब कुछ कैसे बदल गया। तो ये अचानक से नहीं बदला है, कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था कि आप लोगों का रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो सकता है, आप लोग अपनी लाइफ में इतने हैप्पी कैसे हो सकते हैं, खुश कैसे हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति की लाइफ में टावर मोमेंट आया, है ना, और उस टाइम हो सकता है कि आप इनको सपोर्ट ना कर पाए हों, और इंटेंशनली आपने नहीं किया है। आपकी परिस्थितियां खुद की विषम हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां खुद की, कहीं ना कहीं आप खुद परेशान थे, आप खुद अपनी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि आपने जानबूझ के इनकी हेल्प नहीं की है, आपने जानबूझ के इनको सपोर्ट नहीं किया है। कई बार जो होती है ना गलतफहमियाँ, कई बार गलतफहमियाँ इंसान के जीवन में टावर मूवमेंट ले आती हैं। तो यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आया है वो गलतफहमी की वजह से आया है। यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आया है, ये जो हैंगमैन की एनर्जी आई है, वो इसी वजह से आई है कि जैसे होते हैं ना दूसरे लोगों को उकसा देना, तो यहाँ पे इवल आई, ब्लैक मैजिक, उकसाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं हील नहीं होने दे रही हैं, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होने दे रही हैं। तो जीवन में गलतफहमियां हो गई हैं, और उस वजह से सामने वाले व्यक्ति ने आप पे प्रहार करना शुरू कर दिया है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको नेगेटिव थॉट्स लेके, ये जो विच क्राफ्ट जैसी एनर्जी है, जो एक इंसान ठान लेता है ना कि अब मैं इसका बुरा करके रहूँगा, इन्होंने मेरा साथ नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, तो ऐसी एनर्जी आने का मकसद ही ये है कि इस इंसान ने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि आपने इनके साथ गलत किया है। तो कुछ चीज़ों का समझौता, अब ये वापस जब जाएगा तो ऑब्वियसली इनको भी हार्म होगा, टावर मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उलट पलट लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर से ये एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि जिससे जीवन में नेगेटिव हो जाए, फिर से ये ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिससे इनकी लाइफ ख़राब हो जाए। तो आपको अभी भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर से कोई इनके दिमाग में ऐसे विचार डाल सकता है कि ये आपकी वजह से हुआ है, फिर से कोई इनकी लाइफ में ऐसे विचार डाल सकता है कि इनकी जो चीज़ें हैं, इनकी जो सिचुएशन बिगड़ी है वो आपकी वजह से बिगड़ी है। तो आपको इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा, इन एनर्जीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिनसे लड़ रहे हैं ना, वो व्यक्ति आपकी ऐसी चीज़ों को जानता है, वो व्यक्ति जानता है कि आप अपनी लाइफ में कितने पावरफुल हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हैं, यानी कि आपकी सारी सिचुएशन वो व्यक्ति समझता है, तब आपके ऊपर उसने ये प्रहार किया है ना कहीं जैसे कहते हैं ना, किसी का विश्वास टूट गया, किसी का दिल टूट गया, और अननेसेसरी टूट गया, जबकि आपने कुछ किया नहीं है, दूसरे लोगों ने इनके दिमाग में भरा इसलिए टूट गया, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें लाइफ में घटी हैं, ये चीज़ें हुई हैं। ओ माय गॉड, पेंटिकल्स, सन की एनर्जी। आप लोग थोड़ा सा ना
अगर कोई सूर्यांजलि दे सकता है, सूर्यांजलि का मतलब उगते सूरज को जल देना। अगर आप सूर्यांजलि दे सकते हैं तो आप सूर्यांजलि देना शुरू कीजिए। आप सूर्यांजलि जैसे ही देना शुरू करेंगे, आपके जीवन से ये थोड़ी सी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना कि आप जीवन में जैसे रात को कहा कि याद नहीं करना है, उसी का पार्ट है ना। इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप ना कपड़े दान कीजिए ना। कपड़े अगर आप दान करेंगे किसी को, विंटर का वैसे भी टाइम चल रहा है, तो भी ये एनर्जी आपकी हील हो जाएंगी, तो भी ये एनर्जी आपकी लाइफ में धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि गलत फहमी से किया गया है, गलत फहमी से आपको रोका जा रहा है, किसी गलत फहमी का शिकार होके रिश्तों को तोड़ा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें उन आत्माओं को, उन एनर्जीज़ को थोड़ी सी तो पावर देनी है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सन की एनर्जी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल बनाइए। तो इसीलिए डेली उगते सूरज को, और अगर अगर आप तांबे के लोटे में यानी कि कॉपर का जो बर्तन होता है उसमें जल रख के दें तो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है, थोड़ा सा कपड़े दीजिए, किसी को ऐसा दान कीजिए जो अपनी लाइफ में वो पहन सके, है ना। तो भी आपकी एनर्जी हील हो जाएंगी। बैलेंस करने की कोशिश आपको करनी है। अगर आप हीलिंग वगैरह के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं तो ये 2 काम कर लीजिए, आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा, समस्याएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी, एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वक्त रहते इस इंसान को भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, और इनके जीवन से भी जो टावर मूवमेंट था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो इनके जीवन से भी होता है ना कि इंसान को होश आना शुरू हो जाएगा, एक इंसान को ये पता लग जाएगा कि नहीं, अब मेरी लाइफ में जो हुआ इसका कारण कुछ और ही था और आप हेल्प कर सकते थे, लेकिन आपके जीवन में खुद ऐसी परिस्थितियां चल रही थी जो नहीं कर पाए। तो ये इंसान भी थोड़ा सा शांत होगा, ये इंसान भी थोड़ा सा बैलेंस होगा। और जब इसके जीवन का टावर मूवमेंट सही हो जाएगा, इसके जीवन की परिस्थिति थोड़ी सी सही हो जाएगी, तो क्या होगा, पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है, अपने आप जीवन सही होना शुरू हो जाएगा, सुधरना शुरू हो जाएगा, चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। पॉजिटिव होंगी तभी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपको 100% सूर्यांजलि तो देना ही देना है। और इस व्यक्ति के जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, इनको थोड़ा सा हील होने का टाइम वेट करना है। और जो भी आपके साथ नेगेटिव किया है ना, ये टाइम बाउंड है। मैं टाइम बाउंड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या दिखाती है कि थोड़े टाइम में ये चीज़ ना बैलेंस होने वाली है, थोड़े टाइम में ये चीज़ ठीक होने वाली है। तो जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, वो यही आपको बता रही है कि चीज़ें ठीक होने में ना थोड़ा सा वक्त ले रही हैं, बट बहुत जल्दी बैलेंस होने वाला है। इस व्यक्ति को ये समझ में आने वाला है कि टावर मूवमेंट इनकी वजह से नहीं आया था। तो जैसे ही इनको ये समझ में आएगा, आपकी लाइफ ये रियलाइज़ करेंगे, तो हो सकता है ये डेविल को निकालने की खुद ही कोशिश करें ना, कि भाई अब गलती हो गई या चीज़ें हो गई तो मैं सुधार सकता हूँ। अब डेविल वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में लिया है, क्योंकि अगर ये वापस भी लेंगे तो वो उल्टा इन पे प्रहार होगा, और ये बात बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा ये हेल्प कर सकते हैं कि इनकी जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं और वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो ये ईश्वर से अगर प्रेयर करेंगे कि भाई मेरे से गलती हो गई या मैंने गलत कर दिया, तो वो विषम परिस्थितियाँ ना आपसे भी दूर हो जाएंगी। नहीं तो आप अपने जब सन की एनर्जी को लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक आप में देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद डेविल धीरे 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 हील होना शुरू हो जाएगा। वक्त थोड़ा लग सकता है, बट एनर्जीज पॉजिटिव 100% होंगी, क्योंकि पेंटिकल्स की दोनों की एनर्जी आ गई है। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्कएंजल का क्या सपोर्ट इसमें आपको मिलने वाला है, क्या आर्कएंजल की एनर्जी है वो क्या आपको सपोर्ट करने वाली है इस चीज़ में। माँ काली, देखिए, तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी माँ काली का आशीर्वाद है, कृष्ण का आशीर्वाद है ना। कृष्णा एक कार्ड और लूँगी, फिर मैं आपको रीड करूँगी। वाह, कितने लकी हैं आप, कितने लकी हैं। देखिए 3 एनर्जी। सबसे पहली माँ
काली की एनर्जी, आपने बुरा नहीं किया है किसी व्यक्ति का, है ना, गलतफहमी का शिकार होके, गुस्से का शिकार होके इस इंसान ने आपके प्रति नेगेटिव कर दिया, चालें चल दी, किसी दुष्ट आत्मा की वश में आके, किसी नेगेटिव इंसान के वश में आके इस इंसान ने आपके ऊपर ये सब कर दिया। अब आपको यहाँ पे माँ काली का आशीर्वाद मिल गया है, आपको किसी बुरी शक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ काली का मंत्र पढ़ के भी इन शक्तियों को हील कर सकते हैं। कृष्णा आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको बचाएगी। ईश्वर का कमिटमेंट है आपके साथ, उस कमिटमेंट को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। अनकंडीशनल लव है ईश्वर का आपके साथ, ईश्वर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ईश्वर आपसे अनकंडीशनल चीज़ें करते हैं। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर की उस एनर्जी को समझिए, उस पॉजिटिविटी को समझिए और अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाइए, है ना। आप डिवोटी हो जाइए ईश्वर के प्रति, और जो भी तंत्र मंत्र आपके विरुद्ध किया हुआ है, जो भी नेगेटिविटी आपके विरुद्ध की हुई है, उस नेगेटिविटी को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, है ना। सुप्रीम प्रोटेक्शन ग्रीन तारा आपके साथ है। अब देखिए, माँ काली की भी शक्ति आपके साथ है, भगवान श्री कृष्ण की भी एनर्जी आपके साथ है, और माँ ग्रीन तारा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी कोड आप कनेक्शन बना, जो भी नेगेटिव एनर्जी बनी, माँ ग्रीन तारा भी उनको काटने के लिए तैयार हैं और माँ काली भी उनको काटने के लिए तैयार है। तो जैसी भी ये विषम परिस्थितियाँ हैं, ये सुप्रीम पावर, अब आपको भरोसा रखना है इन तीनों एनर्जीज़ पे, अब आपको भरोसा रखना है इन पॉजिटिविटी पे, तभी आप की लिमिटेशंस जो हैं, है ना, जो आपने अपने आप को बांध लिया है, या जो इन एनर्जीज़ ने आपको बांध दिया है, जो एक के बाद एक आप दुख तकलीफ सह रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बस थोड़ा सा विश्वास रखना है और निडर होकर ना उन शक्तियों का सामना कीजिए, उन बुरी शक्तियों का सामना कीजिए, माँ काली का जाप कीजिए, सूर्यांजलि देना शुरू कीजिए, गरीबों को कपड़े दान देना शुरू कीजिए। ये 3 चीज़ें जैसे ही आप शुरू करेंगे, चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप और उस व्यक्ति को भी ये एहसास हो जाएगा कि आप दोनों के रिश्ते का किसी ने फ़ायदा उठाया है, आप दोनों की चीज़ों का किसी ने फ़ायदा उठाया है। इस व्यक्ति को भी ये एहसास आभास हो जाएगा। ईश्वर जल्दी से करे, आप इस नेगेटिव एनर्जी से, इस ब्लैक मैजिक से, इस प्रॉब्लम से निकल जाएं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जो भी कुछ आपके माइंड में रीडिंग को लेके चलता है, आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट कीजिए, बिल्कुल फ्रीली आप बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे इस चैनल को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।